नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्वयं विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। ये आपका फिजिक्स का पहला क्लास लगने वाला है क्लास 10 के लिए, जिसमें पहला पार्ट का नाम ही क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम भाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला पार्ट है आपका, प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाबू ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर से ये वाले टॉपिक शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में एक डेटा देखना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइट, अर्थात प्रकाश क्या है। क्या प्रकाश क्या है, किसके बारे में जानना है भाई? प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पहले सुनेंगे, उसके बाद जो भी कॉपी करना होगा करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर ये प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश समझिए क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या नॉर्मल बना के भी अपने डेफिनेशन अपने मन से लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये सामने आपके सामने लाइट जल रहे हैं ना। अचानक से इस लाइट को हम क्या करें? क्लोज कर दें। जैसे इस लाइट को हम क्लोज करेंगे, कुछ परिवर्तन आपको दिखेगा ना जी। अर्थात कहने का सेंस समझिए कि लाइट जो है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश जो ऊर्जा का रूप है, लेकिन अब सभी लोग, आप 9th क्लास में होंगे तो आपके शिक्षक ने आपको पढ़ा रखा होगा ऊर्जा को। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। और ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो अभी आप क्लियर करें प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कोई तकलीफ किसी बच्चे को? अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ किसी को भी होगी किसी भी टॉपिक पे तो तुरंत खड़े होकर पूछेंगे मुझसे। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़े भाई। आप देखिए कि प्रकाश तो क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखते हैं या देख पाते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। कहते हैं प्रकाश स्रोत। किसके बारे में? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में आप सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। क्या भाई? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। तो सिंपल समझना है, इसका डेफिनेशन कोई हार्ड नहीं है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सामने जल रहा एलईडी बल्ब, जलता हुआ एलईडी बल्ब, लालटेन कह लीजिए। प्रकाश निकलेगा वो वस्तु ही क्या कहलाएगी? प्रकाश स्रोत कहलाएगी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई तकलीफ है? जैसे क्या हो जाएगा आपका बताइए जरा। मोमबत्ती और सूर्य हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश की निकलती है। चंद्रमा भी हो जाएगा। मतलब सिंपल समझना है कि जिस भी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश निकलेगी, वो वस्तु क्या कहलाएगी? प्रकाश स्रोत कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? प्रकाश स्रोत कहलाएगी। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए।